हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज़। तो दोस्तों 12th मई की जो आपकी सेकंड शिफ्ट है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो सेकंड शिफ्ट में आपके जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज हम उनको फुल डिटेल में कवर करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन 100% रियल क्वेश्चंस होंगे। जो क्वेश्चंस आज की आपकी शिफ्ट में बने हैं उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आपको एनालिसिस की PDF चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। वहां पे आपको जो तीनों शिफ्ट रहेंगी उनकी एनालिसिस की PDF प्रोवाइड कराई जाएगी डेली 10 PM पे। तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, रुक्मिणी देवी अरुणदले वॉज ऑनर्ड विद पद्म भूषण इन विच ईयर। तो रुक्मिणी देवी अरुणदले को किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर 1956 हो जाएगा। जो हमारे म्यूजिशियंस हो गए, डांसर्स हो गए, इनको जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स पद्मश्री हो गया, पद्म भूषण हो गया, पद्म विभूषण हो गया या फिर भारत रत्न हो गया, इनको जिस जिस साल में मिला है वो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। जो हमने सेपरेट वीडियो बनाई थी आपके लिए डांसर्स रिलेटेड टू डांस फॉर्म की, उसमें हमने इस डिटेल को भी थोड़ा सा बीच में कवर किया था जहां से आपका ये क्वेश्चन बना है। यहाँ पे अगर हम कुछ फेमस डांसर्स की बात करें तो रुक्मिणी देवी अरुणदले हैं भरतनाट्यम से, पंडित बिरजू महाराज कथक से, केलू चरण महापात्रा उड़ीसी से। ये तीनों क्वेश्चन मल्टीपल टाइम रिपीट हो चुके हैं आपके एग्जाम्स में। गुरु बिपिन सिंह मणिपुरी से, वेम्पति चिन्ना सत्यम कुचिपुड़ी से, पद्म सुब्रमण्यम भरतनाट्यम से, मृणालिनी साराबाई कथकली और भरतनाट्यम से, शोभना नारायण कथक से, सोनल मानसिंह भरतनाट्यम उड़ीसी से, श्रीमंता शंकर देव सत्रिया से, के अम्मा और कनक रिले मोहिनीअट्टम से, राजा रेड्डी और राधा रेड्डी कुचिपुड़ी से, माधवी मुदगल उड़ीसी से और गोपी कृष्ण कथक से। ये हमारे कुछ फेमस डांसर्स हैं। बाकी डांसर्स की जो 100 क्वेश्चन की सेपरेट वीडियो है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देख लें, क्योंकि पिछली शिफ्ट में भी क्वेश्चन आपका बना डांसर से, इस शिफ्ट में फिर बना है क्वेश्चन, कल की शिफ्ट में भी पूछे गए थे। तो ऑल स्टैटिक जी के टॉपिक के नाम से प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे आप टॉपिक की वीडियोस को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच रूलर वॉज गिवन द टाइटल ऑफ पातशाह। तो किस शासक को पातशाह की उपाधि दी गई थी। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर था बाबर। बाबर को ये जो टाइटल था ये दिया गया था। बाबर कौन रहेगा, तो बाबर के द्वारा जो मुगल एम्पायर है उसको स्टैब्लिश किया गया था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के थ्रू। कौन से ईयर में, 1526 में, जिसमें कि जो लोधी एम्पायर था उसको खत्म कर दिया गया था, दिल्ली सल्तनत जो थी वो खत्म हो गई थी और मुगल एम्पायर को स्टैब्लिश कर दिया गया था। अब यहाँ पे रूलर्स के अदर नेम्स की बात करी गई है। तो सम्राट जो अशोक रहेंगे उनको देवनाम पियादर्शी के नाम से जाना जाता है, शिवाजी को जनता राज, राणा प्रताप को मेवाड़ का शेर, रानी लक्ष्मीबाई को झांसी की रानी, समुद्रगुप्त को कविराज, टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर, पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा, औरंगजेब को आलमगीर, बालाजी बाजीराव को नाना साहिब, कृष्णदेव राय को आंध्रभोज, विक्रमादित्य को दी सन ऑफ वेलोर और राजा चोला को राजा राज दी ग्रेट के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारे कुछ फेमस क्या रहेंगे, पॉपुलर रूलर्स रहेंगे जिनके अदर नाम इनको और इस नामों से जाना जाता था। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहते हैं कि सिर्फ 79 रुपीज़ में आपको एक ई बुक प्रोवाइड कराई जा रही है जिसमें टोटल आपको 19 टॉपिक्स मिलेंगे। कुछ स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं और कुछ करंट अफेयर 2022 के टॉपिक्स हैं। ये टोटल 19 टॉपिक्स SSC के फेवरेट टॉपिक्स हैं जिनसे एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कर लें। ये ई बुक आपको अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन में जाके आप इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद अगर डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी पे आप हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सरोजनी नायडू इज ऑल्सो नोन एज दी। सरोजनी नायडू को और किस नाम से भी जाना जाता है। तो इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। पीछे ही हमने रिवीजन किया था सेम क्वेश्चन का। अगर सेम स्लाइड की हम बात करें, ये सेम स्लाइड हमने कवर करी थी जिसमें आपका नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोला जाता है सरोजनी नायडू को। इसी तरीके से बंगाल टाइगर बोला जाता है विपिन चंद्र पाल को। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया रहेंगे दादा भाई नौरोजी। नेताजी या फिर प्रिंस ऑफ पैट्रियट बोला जाता है सुभाष चंद्र बोस को। बादशाह खान बोला जाता है खान अब्दुल गफार खान को। देश बंधु रहेंगे चितरंजन दास। केरला गांधी बोला जाता है के कैलप्पन को। आयरन मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है वल्लभ भाई पटेल को। देश रत्न बोला जाता है राजेंद्र प्रसाद को। और प्रिंस ऑफ बेगर्स बोला जाता है मदन मोहन मालवीय को। फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस बोला जाता है राजा राम मोहन रॉय को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनसे रिलेटेड आपके क्या रहेंगे, निकनेम्स आपके हो जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, भाखरा नागल डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। तो भाखरा नागल बांध किस नदी पर स्थित है। तो सतलुज रिवर इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था।
अभी हमने पीछे ही आपको एक डैम की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की वीडियो प्रोवाइड कराई थी और मैंने आपसे कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि डैम्स का क्वेश्चन आपसे एग्जाम्स में जल्दी पूछे जाने वाला है, और वही हुआ, आपका डैम का क्वेश्चन आज की शिफ्ट में पूछा गया है। तो यहाँ पे हमने सेम डैम्स को कवर किया था, जिसमें सेकेंड लास्ट आपका भाखरा नागल डैम, जो कि पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे ये आपका सतलुज रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। तो एक तो लोकेशन, स्टेट और साथ ही साथ रिवर, दोनों चीजों को हम कवर कर रहे हैं यहाँ पे। भवानी सागर डैम आपका तमिलनाडु में रहेगा, भवानी रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। तुंगभद्र डैम है कर्नाटका में, तुंगभद्र रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। रिहंद डैम उत्तर प्रदेश में, रिहंद रिवर के अराउंड है। मैथुन डैम है झारखंड में, ये आपका बराकर रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। कोयना डैम महाराष्ट्र में, कोयना रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। बिसलपुर डैम आपका राजस्थान में रहेगा, बानस रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। मैथुर डैम है तमिलनाडु में, कावेरी रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। कृष्णा सागर जो डैम है आपका, ये कर्नाटका में रहेगा, जो कि कावेरी रिवर के अराउंड ही सिचुएटेड रहेगा। इंदिरा सागर डैम मध्य प्रदेश में, नर्मदा रिवर के अराउंड। चेरुथुनी डैम केरला में, चेरुथुनी रिवर के अराउंड। सरदार सरोवर डैम गुजरात में, नर्मदा रिवर के अराउंड। नागार्जुन सागर डैम रहेगा आपका तेलंगाना में, कृष्णा रिवर के अराउंड। हीराकुड डैम है उड़ीसा में, महानदी रिवर के अराउंड। और तेहरी डैम हो जाएगा आपका उत्तराखंड में, भागीरथी रिवर के अराउंड। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स हैं जो कि आपकी आने वाली शिफ्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी डैम्स की सेपरेट वीडियो को आप देख सकते हैं, चैनल पे प्रोवाइडेड है। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि कथकली इज द क्लासिकल डांस ऑफ विच स्टेट। तो कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? या तो आपसे कथकली पूछा गया था या फिर आपसे मोहिनीअट्टम पूछा गया था। तो दोनों में ही आपका क्या रहेगा? केरला इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों जो हमारी स्टेट्स है, जो दोनों हमारे डांस फॉर्म्स है, कथकली भी और आपका मोहिनीअट्टम भी, ये दोनों आपके केरला के ही क्लासिकल डांस फॉर्म हो जाएंगे। अगर बाकी क्लासिकल डांस की बात करी जाए तो भरतनाट्यम है तमिलनाडु से, कथक है उत्तर प्रदेश से, कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश से, मणिपुरी है मणिपुर से, उड़ीसी है उड़ीसा से, सत्रिय है आसाम से, और छऊ रहेगा आपका ईस्टर्न इंडिया का, मतलब झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल का। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, लोथल इज सिचुएटेड ऑन विच ऑफ द रिवर। तो लोथल किस नदी पर स्थित है? आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि लोथल जो है वो आपका जिस रिवर पे सिचुएटेड है वो कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो उसमें जो साबरमती था रिवर आपका, ये आपका करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन का। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ENSO? ENSO का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया, जो कि था आपका एल नीनो सदर्न ऑस्किलेशन। एल नीनो सदर्न ऑस्किलेशन आपकी क्या थी? फुल फॉर्म थी ENSO की, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया। अब अगर हम बात करें कुछ यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन, लोथल की बात हुई है, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया था दयाराम साहनी ने। मोहनजोदारो सिविलाइजेशन को रखलदास बैनर्जी ने डिस्कवर किया। हड़प्पा कौन सी रिवर के अराउंड है? तो वो है रावी रिवर के अराउंड। मोहनजोदारो कौन सी रिवर के अराउंड है? तो ये इंडस रिवर के अराउंड हो जाएगा। एंशिएंट पोर्ट कौन सा था आपका इंडस सिविलाइजेशन का? तो वो आपका लोथल ही रहेगा, जो कि आपसे क्वेश्चन आज पूछा गया था एग्जाम में। पशुपति महादेव सील कहाँ मिली? तो वो हड़प्पा सिविलाइजेशन में। डांसिंग गर्ल जो थी देवसेना, वो किस चीज की बनी थी? इंडस, जो इंडस आपके सिविलाइजेशन में मिली है, तो वो ब्रोंज की एक मूर्ति आपकी रहेगी। जो डाइस गेम था उसको जानते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे ये ट्रेड करते थे मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के साथ। इंडस सिटी जिसको कि वाटर मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है वो धोलावीरा रहेगी। कौन सा हमारी सिटी रहेगी सिविलाइजेशन जहां पे स्टैचू ऑफ बियर्डेड मैन मिला था? तो वो मोहनजोदारो सिविलाइजेशन में मिला था। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि छठ पूजा फेस्टिवल इज फ्रॉम विच स्टेट। जो छठ पूजा पर्व है ये किस राज्य से है? तो ये आपका बिहार से रहेगा। कौन से भगवान को डेडिकेटेड है? तो ये हमारे सन जो रहेंगे, सूर्य भगवान जो है उनको डेडिकेटेड, समर्पित रहेगा। फिर आपसे सोसाइटी से रिलेटेड फिर क्वेश्चन पूछा गया। ये क्वेश्चंस आपके बहुत ज्यादा बन रहे हैं, फॉर्मेशंस के हो गए, जैसे आर्य समाज हो गया, ब्रह्मो समाज हो गया, आपका प्रार्थना समाज हो गया, थियोसोफिकल सोसाइटी हो गई। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में बन रहे हैं, तो इन चीजों को आप जरूर पढ़ लें। तो थियोसोफिकल सोसाइटी वॉज फॉर्म्ड बाय एनी बेसेंट इन विच ईयर। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना एनी बेसेंट ने किस वर्ष की थी? तो 1882 इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। अब यहाँ पे जो बात करी गई है हमारी, वो करी गई है फेस्टिवल्स की। तो आंध्र प्रदेश का आपका फेस्टिवल है युगाडी फेस्टिवल, जो कि तेलुगु न्यू ईयर भी रहेगा, डेक्कन फेस्टिवल और ब्रह्मोत्सवम। फेस्टिवल्स और डांस फॉर्म, हर शिफ्ट में क्वेश्चन आपका देखने को मिल रहा है, बल्कि डांस फॉर्म से तो दो क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं आपकी शिफ्ट्स में। तो इन टॉपिक्स को आप तैयार कर लें। अरुणाचल प्रदेश के हैं रेह, बुरीबूत, म्योको, द्री, पोंगटू, लोसर, मुरुंग, सोलंग, मोपिन और मोम्पा। आसाम के हैं अंबुबची, बुगाली, बिहू, बैसागु और दिहिंग पटकई। हिमाचल प्रदेश के रक्षधूमनी गोची फेस्टिवल। मेघालय के हो जाएंगे नोंगक्रिम, खसिस, वंगला, शाशुक्र।
तेलंगाना के रहेंगे बुनालू, भतुकुंबा, युगाडी, कोथाकोंडा, जतारा। तमिलनाडु के हैं आपके पोंगल, थाईपुसम, नृत्यांजलि, जलीकट्टू। राजस्थान के हैं घंगौर, बूंदी, डेजर्ट, मत्स्या, शेखावती। गोवा के आपसे पिछली शिफ्ट में पूछा गया था लधैना, फॉन्टिनस फेस्टिवल ऑफ आर्ट, सनबर्न, मांडो, घुमोत फेस्ट और चिकलकलो। ये कुछ हमारे क्या रहेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि विंटर ओलंपिक गेम्स आर ऑर्गेनाइज्ड आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स। शीतकालीन ओलंपिक जो होते हैं ये कितने वर्ष बाद आपके आयोजित होते हैं, तो इसमें 4 ईयर्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चाहे आपके विंटर ओलंपिक हो चाहे समर ओलंपिक हो, ये आपके हर 4 साल में ऑर्गेनाइज होते हैं। यहाँ पे स्पोर्ट इवेंट्स की अगर बात करें तो समर ओलंपिक आपका 2020 वाला तो बीजिंग चाइना में हुआ, लेकिन उसके बाद जो आपका 2024 में होगा वो आपका पेरिस फ्रांस में होगा। आपका विंटर वाला जो हुआ है 2022 में वो पेरिस, वो कहाँ हुआ है आपका चेन्नई में, वो चाइना में, बीजिंग चाइना में हुआ है। जो समर ओलंपिक पिछला वाला हुआ है 2020 वाला, वो आपका कहाँ पे हुआ था, टोक्यो में। विंटर ओलंपिक जो है इससे पहले हुआ 2022 में, अब 4 साल बाद 2026 का होगा, ये आपका इटली में होगा। जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ 2022 का वो कतर में हुआ था आपका, जिसको किसने जीता था, अर्जेंटीना ने। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप जो हुआ 2023 में ये इंडिया होस्ट करेगा। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 में साउथ अफ्रीका होस्ट करेगा। वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप जो हुआ 2022 का वो आपका न्यूजीलैंड में हुआ था, जिसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। आईसीसी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप आपका ऑस्ट्रेलिया में हुआ। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप जो होगा 2023 का ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में मिलके होगा। जो फीफा वर्ल्ड कप होगा 2026 वाला ये होगा यूएसए, मैक्सिको और कनाडा, तीनों देश मिलके इस जो हमारा कप रहेगा इसको ऑर्गेनाइज करेंगे। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाय हुम, तो मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो इसमें प्रेसिडेंट इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया मोस्ट गोल्ड मेडल्स इन ओलंपिक गेम्स आर वन बाय, ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक किसके द्वारा जीते गए हैं, तो इसमें माइकल फिलिप जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एक अमेरिकन स्विमर रहेंगे जिन्होंने अभी तक सबसे ज्यादा सिंगल्स में, मैन में सिंगल में यहाँ पे बात करी जा रही है, सिंगल्स में सबसे ज्यादा जो पदक है इन्होंने, सबसे ज्यादा जो मेडल्स हैं वो जीते हैं। अब यहाँ ऊपर अपॉइंटमेंट की बात करी गई है प्रेसिडेंट की, तो कौन कौन को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, तो गवर्नर ऑफ स्टेट्स को, प्राइम मिनिस्टर को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को, चेयरमैन और मेंबर्स यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, चीफ जितने भी आर्म फोर्सेज हैं उनके, एम्बेसडर्स को, हाई कोर्ट हाई कमिश्नर्स को, वाइस प्रेसिडेंट को, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स को, ये सब जो अपॉइंट किए जाते हैं, कौन अपॉइंट करता है इनको, तो प्रेसिडेंट के द्वारा ही इन सबको अपॉइंट किया जाता है। व्हाट इज द मैक्सिमम एज फॉर अटल पेंशन योजना, तो अटल पेंशन योजना के लिए अधिकतम आयु कितनी है, तो इसमें 60 ईयर्स इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। जो पेंशन होती है वो आपकी स्टार्ट हो जाती है 60 ईयर्स के बाद। तो अगर हम यहाँ पे स्कीम्स की बात करें तो स्कीम से भी आज की पहली शिफ्ट में भी क्वेश्चन बना, फिर ये आपकी दूसरी शिफ्ट में भी क्वेश्चन बन गया है। तो स्कीम्स की सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे प्रोवाइडेड है जिसमें हमने स्कीम्स को फुल डिटेल में कवर किया है, उस वीडियो को आप जरूर देख लें, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। परिवार कल्याण कांड है उत्तर प्रदेश का, स्माइल 75 इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट आसाम से रहेगा, वुमेन एट द रेट वर्क प्रोग्राम कर्नाटका का रहेगा, बैकयार्ड पिगरी स्कीम है आपकी मेघालय से, जन निगरानी ऐप है जम्मू कश्मीर से, महिला निधि लोन स्कीम राजस्थान से, मेडिसेप स्कीम है केरला से, पंचोमृत योजना है उत्तर प्रदेश से, विद्यालय चलो अभियान है त्रिपुरा से, राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी राजस्थान से, जन समर्थ प्लेटफॉर्म नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया, एनुम एजुथम स्कीम रहेगी आपकी तमिलनाडु से। बाकी स्कीम की जो सेपरेट वीडियो है आपको वो जरूर देखनी है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। विच एसिड इज प्रेजेंट इन दी कोकोनट ऑयल, नारियल के तेल में कौन सा अम्ल होता है, तो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था लॉरिक एसिड। लॉरिक जो एसिड होता है ये प्रेजेंट होता है हमारा किसमें, आपके कोकोनट ऑयल में। अगर एसिड और बेस की बात करी जाए तो टेस्ट होता है एसिड का सार, एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। जो सिट्रिक फ्रूट होते हैं उनमें आप क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है। ग्रेप्स में होता है टर्टरिक एसिड, विनेगर में होता है एसिटिक एसिड। जो गोल्ड और सिल्वर को प्योरीफाई करने के लिए एसिड होता है वो होता है नाइट्रिक एसिड। कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है रेड आंट्स में, तो वो फॉर्मिक एसिड होता है। आई वॉशेस में बोरिक एसिड यूज किया जाता है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। बेस का जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है। बेस रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। वाटर सॉल्युबल बेसिस को एल्कलाइज के नाम से जाना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि गुरु पर्व इज सेलिब्रेटेड एज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ,
तो गुरु पर्व किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो वो आपके गुरु नानक देव रहेंगे, जिनकी बर्थ एनिवर्सरी पे जो गुरु पूर्व है वो मनाया जाता है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि ऋतु संहारा बुक वॉज रिटन बाय होम। तो ऋतु संहारा जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसमें कालिदास जो था ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। ये जो बुक्स है हमारी एंशिएंट जो बुक्स हैं उनसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में बहुत बन रहे हैं, तो इनको आप एक बार देख लें। विष्णु गुप्ता की है अर्थशास्त्र, आनंदमत रहेगी बंकिम चंद्र की, चैटर्जी की पतंजलि है, पतंजलि ने लिखी महावस्या को, कालना की रहेगी राजतरंगिनी, बाना भट्ट की है कादम्बरी और हर्षचरित्र, आर्य भट्ट की है सूर्य सिद्धांत, मेगास्नीस की है इंडिका, कालिदास की है मेघदूत, पाणिनि की है अष्टाध्याय, हर्षवर्धन की है प्रियादर्शिका और रत्नावली, अश्व घोष की है बुद्ध चरित्र, जयदेव की है गीत गोविंद, वत्स्यायना की है कामसूत्र और वीरसेन की रहेगी नवरत्न। तो ये सब क्या है हमारी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हमारी हो जाएंगी। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हु बिकेम द फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर 1000 रन इन अ ईयर इन इंटरनेशनल T20 क्रिकेट। तो अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में एक साल में 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने? तो वो है आपके सूर्य कुमार यादव, इंडिया की टीम से रहेंगे सूर्य कुमार यादव। इन्होंने एक साल के अंदर अंदर 1000 रन जो है वो बना दिए हैं। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि गोंड इज ए ट्राइब फ्रॉम विच पार्ट ऑफ इंडिया। जो गोंड भारत की किस भाग में जनजातियां रहेगी? तो आपकी ये सेंट्रल आपको मिला होगा, सेंट्रल इंडिया या फिर साउथ सेंट्रल इंडिया। तो ये इनमें से जो भी आपका ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से वीडियोस आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं हमारे चैनल पे। अगर आपको ई बुक्स बाय करनी हो या प्लेलिस्ट देखनी हो टॉपिक की वीडियोस के लिए तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। धन्यवाद।